नमस्कार, मैं हूं राहुल रोहतकी। रोहतक के पीजीआई एमएस कॉलेज से आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, जहां पर 40 लाख बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में डॉक्टरों ने 54 दिन का अनशन जो है यहां पर दिया था, लेकिन आज उस अनशन का समापन हो गया। डॉक्टर साहब से करेंगे बातचीत कि कितने सेटिस्फाई हैं वो सरकार के संशोधन से। नमस्कार आप सभी को और प्रदेश की जनता को भी मैं नमन करना चाहूँगा। अभी जो आंदोलन था हमारा, आप सभी को पता है, पिछले 54 दिन से प्रदेश के सभी चारों मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एजिटेशन चल रहा था। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी इसमें सपोर्ट किया। बीच में ओपीडीज इमरजेंसी बंद हुई, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं प्रदेश की जनता से कि एक जायज़ मांग के लिए ही क्यों ना सही हो, लेकिन प्रदेश के अगर किसी एक भी मरीज़ को पीजीआई रोहतक में आके ओपीडी से वापस मुड़ना पड़ा है तो हम उसके लिए भी आपसे क्षमा चाहते हैं। इसमें पॉलिसी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी वो जॉब गारंटी की थी। प्रदेश सरकार ने इसमें जॉब देने की जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन अब जो गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है उसमें प्रदेश सरकार ने ये साफ कर दिया है कि 1 साल के अंदर जो है विद्यार्थी को एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब देना सरकार की जिम्मेदारी रहेगी जी। और अगर 1 साल के अंदर भी प्रदेश सरकार उस एमबीबीएस ग्रेजुएट को कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब अगर नहीं प्रोवाइड कर पाती तो उसको वो बॉन्ड का पैसा नहीं देना। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। दूसरी बात, अगर विद्यार्थी को कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब 1 साल के अंदर नहीं मिल पाती तो वो कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी कर सकता है, प्राइवेट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। और उस स्थिति में अगर वो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एंट्री लेवल पे मेडिकल ऑफिसर को सैलरी मिलती है, जो कि लगभग 90-92 के आसपास है, उससे कम अगर प्राइवेट में कमाता है तो उसको कोई बॉन्ड का पैसा नहीं देना। अगर वो ज़्यादा कमाता है उससे तो उसको पार्ट पेमेंट करनी है, और अगर वो 1.5 गुना से भी ज़्यादा कमाता है तो उसको अपनी पूरी EMI देनी है। तो ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सरकार ने स्टेप लिया है, क्योंकि अंततः बात सबको ये पता है कि नौकरियों का बहुत भारी अभाव है हरियाणा के अंदर। तो अल्टीमेटली विद्यार्थियों को प्राइवेट की तरफ रुख करना ही करना पड़ेगा, लेकिन उनका शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो पर्पज़ है वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन रिकवर करना नहीं है। उनका पर्पज़ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जितना सब्सिडाइज्ड एजुकेशन हो सके वो प्रोवाइड करना है, ताकि हायर एजुकेशन के जो रास्ते हैं वो किसी के लिए बंद ना हो। काफ़ी राजनीतिक दलों ने भी आपके सपोर्ट किया था, तो क्या कुछ उनका? देखिए, सभी को, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे वो गैर राजनीतिक दल हो, हम आज इतने आभारी हैं। हम आंसू प्रकट करके भी उनका आभार प्रकट करें तो वो थोड़ा रहेगा, क्योंकि मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ, ये लड़ाई पूरे प्रदेश की जनता ने लड़ी है। क्योंकि हर घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जो MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से देखने का सपना देखता है। हर एक यहाँ पे भी जो स्टूडेंट है उसका कोई छोटा भाई बहन है जो कोटा में, दिल्ली में तैयारी कर रहा है। हर ऐसा गरीब वर्ग का, मिडिल क्लास का माँ बाप होता है जो खुद कर्मचारी है, एक छोटा दुकानदार है, एक छोटा बिजनेसमैन है, एक छोटा कोई मजदूर श्रेणी का आदमी है। वो हर एक व्यक्ति ये सपना देखता है कि एंट्रेंस एग्जाम्स के आधार पर उसके बच्चे को सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिल जाए। उन सपनों की ही लड़ाई थी ये। अगर वो सपने मर गए तो हम लोगों को उसके ऊपर जो है पूरे प्रदेश के लिए धिक्कार होगा कि एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे भी आने के बाद में अगर पैसों की मांग की जाएगी जिस तरह से सरकार ने पहले की थी, तो उसमें जो है उन एंट्रेंस एग्जाम्स का मतलब खत्म हो जाता है, मेरिट का मतलब खत्म हो जाता है। तो ये लड़ाई डे 1 से सिर्फ एक बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में नहीं थी, ये लड़ाई मेरिट के लिए थी, शिक्षा के लिए थी, हमारे शिक्षण संस्थानों की प्रतिभा के लिए थी। और मैं आपको ये बात आज फिर से कहना चाहूँगा, कोई भी लड़ाई अंतिम नहीं होती। समय समय पे सही चीज़ों के लिए लड़ना ज़रूरी होता है। अभी जो सरकार ने पॉजिटिव अमेंडमेंट्स की हैं उनके मद्देनज़र विद्यार्थी अपनी क्लासेस रिज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थी जो हैं वो अपनी मांगों के लिए कोई कमज़ोर हुए हैं या हटे हैं। जो सरकार ने पॉजिटिव अमेंडमेंट्स किए वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, स्टूडेंट्स के हित में है। और कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये अमेंडमेंट बहुत पहले हो जाना चाहिए था? जी बिल्कुल हो जाना चाहिए था। अमेंडमेंट्स में तो कहता हूँ पहले दिन हो जाना चाहिए था। कमी कहीं ना कहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो ये कह रहे थे कि आपको समझने में कमी रह रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समझने में कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमने पहले दिन भी ये बात कही थी कि जो बातें मीडिया के अंदर बोली जाती हैं वो बातें, ये जो बॉन्ड पॉलिसी का मुद्दा है ये इतना टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि इन मुद्दों को जब तक ऑन पेपर पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं आती, इन मुद्दों को नहीं समझा जा सकता, फिर चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। हमारे इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स, हमारे जो हैं
एडमिनिस्ट्रेटर्स तक नहीं समझ सकते, विद्यार्थी क्या समझेंगे। तो जब तक हमारा यही जो हमने कहा था कि जो आपने बातें बोली है पहले आप वो ऑन पेपर लेके आओ, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। सरकार ने 21 तारीख को एक गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, उसके बाद में विद्यार्थियों ने उसका अध्ययन किया, अपना हित अहित देखा, अपने सीनियर से चर्चा की, सभी चारों कॉलेजेस ने आपस में एक मत बनाया और हमें ऐसा लगा कि जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, स्टूडेंट इंटरेस्ट की डायरेक्शन में है, तो हमें क्लासेस रिज्यूम कर लेनी चाहिए। तो थैंक यू है सरकार को। देखिए, बिल्कुल जो पॉजिटिव अमेंडमेंट्स उन्होंने की है उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हैं, जैसा उन्होंने बोला था उन्होंने किया है।